और आपको बता दें पंडोखर सरकार भोपाल में है और उनसे खास बातचीत कर रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी। ये विधा तो आदि काल की है। बाबा आपके वाल्मीकि जी योग ऋषि त्रिकालदर्शी आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम जी के जन्म के 11 वर्ष पूर्व में ही एक महाकाव्य, वो रामायण, वो वेद जिसको पंचम वेद भी कहा जा सकता है, बृहद ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के 2 खंडों में रचना कर दी और वही हुआ बाद में जो रामायण में लिखा था। तो ये विधा तो आदि काल की है। बड़े बड़े योगी हुए, त्रिकालदर्शी हुए, दिव्यदृष्टि वाले हुए, गुरु वशिष्ठ हुए, गुरु विश्वामित्र हुए। तो ये विधा लंबी पुरानी है और कली काल में भी आकर के बाणभट्ट के पास भी गणित का ज्ञान रहा है। आपके सूरदास जी के पास दूरगामी विद्या समझने की वो थी, छवि समझ लेते थे। चंद्रवृदाई भी समझ जाते थे कि 4 5 84 अष्टांगुल प्रमाण। पर सुल्तान बच चुके चौहान, वो भी समझ जाते थे भगवती कृपा के माध्यम से। बीरबल समझ जाता था कि हमारा राजा क्या चाह रहा, जनता क्या चाह रही है। ऐसे ही बहुत सारे गुरु कली काल में भी और नीचे उतर के आए। तो हमारे नीम करौली बाबा हुए हैं, देवरा बाबा जी हुए हैं, पागलदास श्री शांतिदास जी महाराज समाधि वाले महाराज बरहा हुए हैं, श्री हाथीवान जी महाराज। ये क्या विधा है कि मन की बात जान लेते हैं, किस तरह की ये विधा है, कैसे विधा होती है? देखिए ये विधा में भैया जी एक ही बात कहूं मैं चैनल के माध्यम से, सभी विद्वान समाज इसको देख रहा है, ऐसा कुछ बताया जाए यहां से उनको समझ में आए। मैं ये कहना चाहता हूं, पर्चा लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। जैसे सुहानी जी, बहन सुहानी जी भी पर्चा बना रही है, वो भी उनके मन की बात बता रही है। वो कहते हैं कोई सिद्धि नहीं होती। मैं वही कहना चाहता हूं, आप आगे ना बोलो। तो एक ट्रिक है, एक मैजिक है, ये बेवकूफ बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बता करके हम बेवकूफ बना रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं मात्र तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें एक खुशी दे रहे हैं, तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो बोल रही है ना बहन स्वानी बेटिया बोल रही है ना कि नहीं ये मैजिक है, ये साइंस नहीं है, ये ट्रिक है। साइंस और ट्रिक में दोनों अंतर है। तो वो एक ट्रिक है। पंडोखर सरकार की जो विधि है हमारी, हम हनुमान जी आत्मा की कृपा से लिखते हैं। अन्य संत लोग कोई दुर्गा जी की कृपा से लिख रहा है, तो कोई काली जी की। ट्रिक है या मैजिक है? न ट्रिक है ना मैजिक है। फिर क्या? ये है पराशक्ति, ये है दिव्य, जो उसके लिए ऋषि मुनि और हम और आप लोग अच्छे घराने के लोग संत होते थे, योगी बनते थे, सालों सालों भूख प्यास से हठ योग करते हुए ईश्वर को भजते थे, तब शक्ति प्राप्त होती थी। वही शक्ति का कमाल है। लेकिन मेरे मतलब यह है, कुछ लोग पराशक्ति को त्राटक के माध्यम से देखते हैं, कोई छठी इंद्री जिसको बोलते हैं, कोई हृदय चक्र के माध्यम से, कोई मूल आधार के माध्यम। कौन सी इंद्री जागृत कर ली, कौन सा चक्र जागृत कर लिया, विशेषकर त्राटक के माध्यम से लोग ज्यादा बताते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं की कृपा से बताते हैं, कुछ लोग देवी देवता, किसी को काली की कृपा है, किसी को दुर्गा जी की, किसी को हनुमान जी की है, किसी को शिव की है, और किसी को कुछ भी नहीं है, वो अपना ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना यह है, जो ट्रिक वाले हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ये बंद कर दें। इससे सनातन को नुकसान पहुंचेगा, साधु संतों का अपमान होगा, ब्राह्मणत्व और संतत्व का की जो वचन है, जो भारतीय संस्कृति का जो सम्मान है, वो धराशायी हो जाएगा। ट्रिक करने वाले लोग से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, चाहे वो कोई भी हो, सब पे लागू होता है ये बात कि इसको इस तरह का ना करें, बंद कर दें। और आप तो ज्यादा तुम्हें लगता है तो मंदिर में बैठ करके हनुमान जी की स्थापना कर लो, आपको जीविका चलाने लायक पैसा दक्षिणा मिल जाएगी। आपने कहा कि न ये मैजिक है न ट्रिक है, पराशक्ति है। तो क्या पराशक्ति इतने बड़े पैमानों पर लोगों में बढ़ गई है कि हर कोई लगभग 100 से ज्यादा लोग पर्ची बनाने वाले? कितने लोग आपकी नजर में होंगे जो पर्ची बना रहे हैं, और कितने उसमें सही होंगे, कितने उसमें गलत होंगे? देखिए अभी तो ये जब तक नहीं कहा जा सकता है जब किसी एक मंच पे सम्मिलित ना हो, किसी एक मंच पे बैठकर के इसका किसी प्रकार का एक सम्मेलन ना हो, या इसका कोई प्रतियोगिता ना हो, जब तक नहीं कहा जा सकता। मैं ये जान रहा हूं कि पर्चे बनाने वाले 100 में से
60% गलत होना चाहिए। ये मेरा अनुभव, मैं समझ पा रहा हूं, जो समझता हूं, जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं देखता हूं, उससे साफ और स्पष्ट सामने आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, ये कुछ ना कुछ गुमराह कर रहे हैं। ये सनातन को डुबा देंगे और ये सनातन को नष्ट करने के लिए बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं और चंद पैसों की चक्कर में। आप चाहते हैं कि धर्म सभा बुलाई जाए, बिल्कुल, जहां पर इस तरह का दावा करने वाले सारे लोगों को बुलाया जाए और हर कोई जो दावा कर रहा है उसको साबित करे। आप भी रहेंगे वहां पर? मैं चाहता हूं कि इसमें डॉक्टर्स हो, मैं चाहता हूं रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हो, मैं चाहता हूं IAS IPS के लोग हों जो रिटायर्ड हो या जो आना चाहते हो, जिनको दिक्कत ना हो। और इसमें संपूर्ण बुद्ध समाज होना चाहिए, उसमें हम भी आएंगे। हम भी चाहते हैं कि सबसे पहले पंडुकर सरकार के दरबार को परीक्षण में लिया जाए, फिर उसके बाद सबको लिया जाए। ये सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन का विषय है, धर्म के विषय है। यहाँ साधु संतों की इज्जत का सवाल है, हमारे पूर्वजों की मान्यता के विषय का सवाल है। हमारी जो युवा पीढ़ी है कितनी गलत दिशा में जाती जा रही, पुरानी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने माता पिता का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। आने वाले समय में जो लगाव हो रहा है चमत्कार की ओर, लोगों का खिंचाव हो रहा है, ऐसा नहीं कि बीच मझधार में टूट जाए और लोग सहन न कर पाए सदमे को और नास्तिक हो जाए। मैं इसलिए हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना कर रहा हूं, मध्य प्रदेश शासन, अब केंद्र सरकार, संसद भवन, अपने विद्युत समाज, भारतीय संस्कृति के धनी चारों शंकराचार्य भगवान, महामंडलेश्वर, दंडी स्वामी, संत, पुजारी, सभी से मेरा करवत प्रार्थना है कि इसका एक संसद होना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति विभाग है, उसमें ये पराशक्ति का भी स्थान जोड़ना चाहिए। इस पर पढ़ाई होना चाहिए, इसकी डिग्री होना चाहिए और इसके आचार्य विद्वान निकल के आएंगे तो लुटने पिटने से बचेंगे और अंधविश्वास नहीं फैलेगा और विश्वास का कायम रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे पंडोकर सरकार कि एक मंच हो जहां पर सब लोगों का परीक्षण किया जाए और सबसे पहला परीक्षण मेरा हो जी। उसके बाद तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बागेश्वर सरकार की चर्चा बहुत है इन दिनों, उनकी बात करते हैं, पर्चा लिखते हैं, जितना उनकी उम्र है उतने समय से आप पर्चा लिख रहे हैं। अचानक से लोकप्रियता के 7वें आसमान पर पहुंचे हैं, क्या वहां पर भी कोई चमत्कार है, कोई सिद्धि है? अभी कुछ लगता है आपको? देखा नहीं भी है, मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात मेरी दतिया में हुई है और दतिया में राम कथा की जगह पे हनुमंत कथा उनकी चल रही थी। उनके कुछ हमने दृष्टांत, कुछ चौपाइयां, कुछ छंद, भजन और विनोद में अनेक उनकी रहस्यमयी, आत्मा को हंसाने वाली, चेहरे पर मुस्कान लाने वाले वो वाक्यों को भी सुना, लेकिन मैंने पर्चा नहीं देखा। मैं इस विषय पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं करता हूँ। कई बार चर्चा करते हुए अचानक से खिलखिला पड़ते हैं। ये तो ठीक है, पहले भी परमहंस होते थे जो पागल होते थे, जो दीवाने होते थे ईश्वर के, तो वो अपनी दुनिया में रहते थे, हो सकता है वो उसी दुनिया में रहते हो। सनातन धर्म की बात कर रहे थे आप अभी कि सनातन धर्म को होना चाहिए। एक बड़ी बात आती है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करते हैं कि एक राम राज्य है, एक हिंदू राष्ट्र। क्या बेहतर है, क्या फर्क है हिंदू राष्ट्र में और राम राज्य में? इतना फर्क है कि हिंदू राष्ट्र में बोलने से, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने से हमारा परिवार टूटेगा, हमारा समाज टूटेगा। हम वैसे भी बहुत छोटे हो गए हैं, आज पहले भी भरपाई आज तक नहीं कर पा रहे हैं, आपस में मरते कटते रहे। अन्य राज्यों जो टुकड़े हुए हमारे भारत भूमि के, हम चाहते हैं कि इसमें ये भारत भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है, सर्व जाति पंथों की भूमि है। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहाँ सर्व जाति के लोग एक साथ रहकर के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पर अपना परिवार वंश वृद्धि कर रहे हैं, अपना काम धाम कारोबार जमा रहे हैं। तो उनको मैं क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि राम राज्य की स्थापना हो, सब भारतीय संस्कृति, जब राम राज्य की स्थापना होगी तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, तो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो संपूर्ण जो छोटे मोटे जो तथाकथित और जो ईर्षा भाव रखने वाले लोगों को, मारकाट करने वाले लोगों के अंदर राम राज्य की जब बात आएगी, राम की बात आएगी, राम कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब चीजें छूट जाएंगी, मठ मजार सब खत्म हो जाएंगे, सबको एक ही दिखाई देगा, परमात्मा ईश्वर ऊपर का परमात्मा।
वो ब्रह्म, जब ब्रह्म दिखाई देगा तो ईश्वर याद आएगा, जब ईश्वर याद आएगा तो दूत याद आएंगे, जब दूत याद आएंगे तो सब परमात्मा की छोटी छोटी लाइट दिखाई देंगी। तो फर्क नहीं रहेगा कि वो लाइट है और हम लोग बल्ब है छोटे छोटे, ठीक है। इसलिए राम राज्य की स्थापना होगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, पहली बात तो होने वाला नहीं है, और हुआ भी तो इसमें बहुत बड़ा खामियाना हिंदू राष्ट्र की जो संभव नहीं है। कल्पना है वो मतलब मुझे नहीं दिखती कि हो, काल्पनिक मानते हैं। मुझे नहीं लगती कि अभी हो, अभी हम सुन रहे थे कई दशक कर सकते हैं, कई आपने दशक कहा कर सकते कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो हिंसक है और राम राज्य सबको साथ लेकर चलता है। देखिए- कैसे मतलब हिंसक कैसे विचार आता है कि ये क्यों हिंसक है हिंदू राष्ट्र की? देखिए, जब अलग अलग मजहब होते हैं, जब अलग अलग भगवान होते हैं, जब सबके अलग अलग गुरु होते हैं, हमारे यहाँ एक ही बात कहा गया, अच्छा काम हुआ तो भी गुरु का सम्मान हुआ, थोड़ा काम भी बिगड़ गया तो भी गुरु का सम्मान हुआ। भगवान राम जी से पूछते हैं माताएं कि आपने ताड़का का इसका उसका वध कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुलपूज हमारे, इनकी कृपा से दोनों हमारे, सब गुरु कृपा से किया है। और संग ने तो वनवास में तो गुरु विश्वामित्र के साथ में तो वशिष्ठ जी नहीं थे, विश्वामित्र थे, तो उनने उनका सम्मान किया, गुरु वशिष्ठ का किया कि गुरु की कृपा से सब संभव हुआ। आप शंकर कैसे ले आ सकते? मां में तो काम कर रहा था, कर्म कर रहा था, लेकिन सब गुरु कृपा से हुआ है। तो मैं एक ही कहूंगा इस अवस्था में कि हमारा समाज, हमारी भारत भूमि के लोग जो वायु यहाँ का ग्रहण करते हैं, यहाँ की जल ग्रहण करते हैं, यहाँ का अन्न ग्रहण करते हैं, सबके अंदर एक ही धारणा हो कि सब भाईचारे से रहें और समय पर उनको गले लगाएं और राम में ही चर्चा करें, उनको अपनी संस्था से जोड़ें, उनको भगवान राम नाम संकीर्तन सुनवाएं, उनको बुलाएं, उनको बराबरी को बैठाएं। मैं गारंटी देता हूं राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम राज्य की स्थापना का आप दावा करते हैं, चुनावी साल है, राजनीति को हमेशा संतों के साथ जोड़ा जाता है, कैसे आप देखते समन्वय धर्म की और राजनीति का जो समन्वय है वो चुनाव में बहुत चर्चित होता है? देखिए, अब जो संत इसकी दिशा में जा रहे हैं या इसके लिए आगे पहल करते हैं, तो उनका ये सनातन से उनका काम रहा है, दायित्व रहा है संतों का कि संतों का ये दायित्व रहा है कि राजसभा, राजाओं को संबोधन करने वाले, राजाओं पे अनुशासन करने वाले संत होते थे, क्योंकि संत निर्बल बुद्धि का होता है, संत चाटुकार नहीं होता है। संत चाहता है कि जिससे हमारा समाज का दुर्दशा ना हो, हमारे राजा का अपमान ना हो, हमारा राज्य नीचा ना देखना पड़े। तो संत शुद्ध बात और सत्य बात करता है, सत्य भाषण करता है, असत्य भाषण नहीं करता है। तो इसलिए संतों को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए, और हम तो जो कहें हस्तक्षेप नहीं करें। सभी प्रदेश सरकारों से हमारा निवेदन भी रहे कि सभी संतों को योग्य लगे तो उनकी परीक्षा करा। सुन रहे थे आप पंडोखर सरकार से न्यूज़ 18 की खास बातचीत। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।